रामा जे सुमिरत सिद्धि होए गणनायक कर बर बदन करहु अनुग्रह सोए मोदिरास शुभ गुण सदन मूक होई बाचाल रामा मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई जीवर रामा जा सुकृपा सुदयाल द्रवौ सकल कलिमल दहन नील सरोवर श्याम रामा नील सरोवर श्याम तरुण अरुण मारे जनयन करहु सुम मनोरधाम सदा चीर सागर शयन कुंदेन्दु समदेह रामा कुंदेन्दु समदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करो कृपा मर्दन मयन बंधो गुरुपद कंज रामा बंधो गुरुपद कंज कृपा सिंधु रूप हरे महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर बंधो पवन कुमार रामा बंधो पवन कुमार गलवन पावक ज्ञान घन जास हृदयागार बसे राम सर चाप धरे तुलसी कृत रामायण कथा की नयनुसार रामा कथा की नयनुसार आय सुवासन लीजियो विराजियो पवन कुमार लखन सिया रामचंद्र पद जय शरणं शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय मंगल भवन मंगल हारी राम सिया राम द्रवौ सुदशरथ बिहारी राम सिया राम होय सगुन बरसै सुमन सुरदुन्दुभी बजाए राम सुरदुन्दुभी बजाए विबुध वधू नाचय मुदित मंजुल मंगल गाय। कथा में हमने सुना कि चारों भाइयों की शादी होकर के अयोध्या में बारात वापस आ गई और अयोध्या में मंगलचार हो रहे हैं, बधाई गाई जा रही हैं। राजा दशरथ के राजमहल में बहुत लोग इकट्ठे हुए हैं। आओ तो देखो तो अचक चढ़ आए। मागध सूत बंदी नटनागर गावै जसु त्रय लोक उजागर। मागध लोग सूत लोग बंदीजन नट भाट महाराज दशरथ के
वंश की वंशावली उच्चारण कर रहे हैं। जय धून विमल वेद बरबानी, दस दिस सुनिए सो मंगल सानी। चारों तरफ जय जयकार हो रही है, वेदों की ध्वनि हो रही है और दसों दिशाओं में मंगल ही मंगल कार्य हो रही है। विपुल बाजन बाजन लागे, नव सूर नगर लोग अनुरागे। और अयोध्या नगरी में अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। आकाश नगरी में देवता और अयोध्या में लोग बड़े खुश हो रहे हैं। बने बराती वरण न जाई, महामुदित मन सुख न समाई। जो बराती जनकपुरी को गए वे अयोध्या में लौट के और अभी अपने घर ना गई, वे बड़े बने ठने महाराज दशरथ के राजमहल के चारों तरफ घूम रहे हैं अभी। हाँ देख रहे हैं और मिल जाएंगे। हाँ, वो तो इतने शोभायमान हो रहे हैं कि उनका वर्णन नहीं कर सकता हूँ। और खावे चक्कर में हो गए। हाँ, महामुदित मन सुख न समाई, वो महा खुशियों से भरे हुए हैं, सुख उनमें समा नहीं रहा है। पुरवासी ने सब राय जोहारे, देखत राम भये सुखारे। और अयोध्या नगर के निवासियों ने महाराज दशरथ की जोहार करी, जोहार करने आए और देखत राम में भये सुखारे। और जब राम के दर्शन किए तो सब खुश हो गए। करहि निछावर मणिगण चीरा, बारे बिलोचन पुलक शरीरा। करे छावर मणिगण चीरा, अयोध्या के लोग राम के ऊपर नौछावर कर रहे हैं। किसकी? मणियों की, वस्त्रों की। और राम के दर्शन करके खुशी से उनके नेत्रों में आंसू आ जाते हैं, शरीर पुलकायमान हो रहे हैं। मुदित पुर नारी, हर्ष निरखे कुंवर वर चारी। अयोध्या नगरी के स्त्री पुरुष बड़े प्रसन्न होकर के चारों पुत्रों की, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, सबकी बार बार आरती उतार रहे हैं। और शिव का सुबग उघारे उघारी, देखी दुल्हन ने होए सुखारी। और अयोध्या की स्त्रियां सखियां बार बार चारों बहुओं की पालकियों के पर्दे हटा देती हैं और दुल्हन को देख देख करके बहुत ही प्रसन्न हो रही हैं। ए विधि सब ही देत सुख, आए राज दुआर राम, आए राज दुआर। उदित मात पर छन करना, वधुनि समेत कुमार लखन सिया रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवनय मंगल हारी, राम सिया राम प्रभु जो दशरथ जय बिहारी।
बारात अयोध्या की गलियों से लौट करके राजमहल की तरफ आ रही है और सबको आनंद देते हुए महाराज दशरथ के राजद्वार तक आ गई। महतारी बहुत ही प्रसन्न होकर के चारों बहुओं की, चारों बेटाओं की परिचय करने के लिए आई और करे आरती बारह बारा, प्रेम प्रमोद कहे को पारा। माताएं बार बार आरती उतार रही हैं। इतना प्रेम छा गया कि जिसका वर्णन कोई कर नहीं सकता है। भूषण माने गण पटना जाती, कर निचावर गणित भांति। अनेक प्रकार के आभूषण, अनेक प्रकार के कपड़ा नौछावर कर रही हैं। बधू ने सवेत देखी सुतचारी, परमानंद मगन में तारी। चारों बहुओं के साथ में अपने बेटों को देख करके और तीनों माताएं तो परम आनंद में समा गई। पुण्य पुण्य सिय राम छवि देखी, मुदित सफल जग जीवन लेखी। और बार बार राम और सीता के चेहरे को निहारती हैं, बहुत ही प्रसन्न होती हैं कि हमारा जीवन जीने का फल पूरा हो गया। सखी सिय मुख पुनि पुनि चाही, गान करे निज सुकृत सराही। और सखियां सीता जी के मुंह को बार बार देखने के लिए आ रही हैं, मंगल गीत गा रही हैं और अपने पुण्य फलों की याद कर रही हैं। देख बरस सुमन छनई छन देवा, नाचई गावई लावई सेवा। इस समय देवता भी इतने प्रसन्न हैं कि वो पल पल पर आकाश से अयोध्या नगरी में फूलों की वर्षा कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गीत गा रहे हैं, अपनी सेवा दिखा रहे हैं। देखी मनोहर चार जोरी, शारदयोपमा सकल ढंढोरी। शारदा जी ने चारों जोड़ियों को जब देखा तो उसने उनकी उपमा देना चाहा, तो उसने अपने मन ही में सब उपमाएं ढूंढ ली, लेकिन कोई उपमा उनके बराबर नहीं निकली। इतनी सुंदर है चारों जोड़ी के देत न लागई, देत न बनहि निपटल गुलागी, एकट करही रूप अनुरागी। कोई उपमा देते नहीं बन रही है, तो निपट लगु लागी, सभी उपमाएं बहुत ही छोटी लगी। तो फिर टकटकी लगा करके शारदा देखती रह गई चारों जोड़ियों को और उनके अंदर बहुत ही प्रेम छा गया। तो निगम नीति कलमीत करी, अर्घ पावड़े देत रामा, अर्घ पावड़े बधुनि समेत सुत परिछे मन, चली लिवाय निकेत लखन सिया रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम।
निगम रीत कुल रीत करी। माताओं ने दरवाजे पे आकर के चारों जोड़ियों की परीक्षण किया, तो वेदों में जो रीति लिखी है वो करी, कुल की जो रीति होती वे पूरी करी, और अर्घ पावड़े दे उनको अर्घ देती हुई वस्त्रों के पावड़े बिछाती हुई चारों जोड़ियों को भीतर घर में लिवा करके ले गई राजमहल। सहज सुहाए जन मनोजन हाथ बनाए। तो राजमहल के अंदर 4 सिंहासन बहुत ही सुंदर बनाई गई। इतने सुंदर लग रहे थे जैसे कामदेव ने खुद ही अपने हाथों से रचना की हो। 3 पारा कुंवारी कुंवर बैठा रे, सादर पाय पुनीत पखारे। उन चारों सिंहासनों पर एक एक जोड़ी यानी कुंवर और कुमारी यानी बहुएं, चारों जोड़ियां चारों सिंहासन पर बिठाए और बड़े आदर पूर्वक पहले उनके पैर धोई गई। धूपा दीप नैवेद वेद विधि बर दुल्हन दुल्हन मंगल निधि। धूप दीप नैवेद्य वेद विधि के अनुसार धूप से दीप से नैवेद्य से चारों की पूजा करी गई। बर दुल्हन पूजे मंगल निधि यानी बर और दुल्हन की जो कि मंगल के खजाने थे उनकी पूजा की गई। 12 बार आरती करही व्यजन चारो चामर सिर ढरही। और माताएं उन चारों जोड़ियों की बार बार आरती उतार रही हैं, बार बार व्यजन माने बीजना हवा करने के लिए हवा कर रही हैं। 4 यानी सुंदर चमर चौर ढूंढ रही हैं। हाँ तो सासु ही 5 हुई रही हूँ। हाँ 5 हुई है। वस्तु अनेक निछावरी होही भरी प्रमोद मातु सब सोही। और अनेक वस्तुएं चारों जोड़ियों के ऊपर नौछावर करके दे रही हैं, भरी प्रमोद बड़ी खुशी में भरी हुई हैं। मात सब सोई, सब माताएं शोभायमान हो रही हैं। पावा परम तत्व जन जोगी अमृत लहे जन संत तरोगी। पावा परम तत्व जन जोगी। और माताएं तो इतनी खुश हैं कि जैसे किसी योगी को योग करते करते परम तत्व की प्राप्ति हो गई हो, परमात्मा की प्राप्ति हो गई हो तो वो खुश होता है। अमृत लहे जन संत तरोगी। और ते बहुत लंबे समय ते बीमार पड़ो हुए और बाय आए के मरबे को हुए तो को अमृत प्याय दे, वो बच जाए और ठीक है जाए, उसे इतनी खुशी हुई। जन्म रंग जनो पारस पावा अंधे लोचन लाहु सुहावा। जन्म रंग जन पारस पावा। और कोई जन्म का गरीब हो, भिखारी हो और उसे पारस पत्थर की प्राप्ति हो जाए कहीं से, तो पारस पत्थर में ये गुण होता है कि लोहे से स्पर्श कर दो तो लोहा सोना हो जाता है। तो वो कहाँ गरीब रहे वो तो सबसे मालदार रह जाओ। और उसको जब इतनी खुशी होती है पारस पत्थर मिल जाए गरीब को तो कितनी खुशी होगी। अंधे लोचन लाभ सुहावा। और कोई अंधा आदमी हो उसको नेत्र मिल जाए तो उसको इतनी खुशी होती है। मुका बदन जनु सारद छाई मानहु समर सूरज पाई। मूक
बदन जन शारद छाई, और कोई गूंगा हो और उसकी जिब्या पे सरस्वती विराजमान हो जाए, सब कुछ बोलने लगे, तो उसको इतनी खुशी होती है, इतनी माताओं को खुशी हो रही है। मुख बदन जन शारद छाई, समर सूर्य जय पाई। और इस तरह से कोई योद्धा हो और युद्ध भूमि में उसको विजय प्राप्त हो जाए, तब उसको इतनी खुशी होती है। हाँ जी। ये सुखते शतकोटि गुना पावै मात आनंद रामा पावै मात आनंद। भाई न सहित विवाह घर आए रघुकुल चंदन घन सिया रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी रामा सिया रामा प्रभु सुत शरत बिहारी रामा सिया रामा। तो जिस तरह से योगी को परम तत्व की प्राप्ति होकर जो खुशी होती है, अंधे को लोचन नेत्र पा करके खुशी होती है, गरीब भिखारी को पारस पत्थर मिल करके जो खुशी होती है, योद्धा को समर जीतने पर जो खुशी होती है, ए सुखते शतकोटि गुनी। तो इन सुखों से भी सैकड़ों करोड़ों गुनी ज्यादा पावे मां तो आनंद। आज महतारी खुश हो रही है, आनंद आ रहा है। इस तरह से भाइयों सहित ब्याह करके घर आ गए हैं रघुकुल चंद स्वामी रामचंद्र जी। लोकरीति जननी करहे बर दुल्हन सकुचाय रामा बर दुल्हन सकुचाय। मोदु विनोद बिलोक बड़ राम मन ही मुस्काय लखन सिया रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी रामा सिया रामा प्रभु सुत शरत अजर बिहारी रामा सिया रामा। लोक रीति जननी करें बर दुल्हन सकुचाएं। अब जो महतारी है वो तो लोक रीति के अनुसार जब घर पे आ जाते दूल्हा दुल्हन तो कई खतरा करे जाते, तो लोक रीतियों को कर रही हैं, दूल्हा दुल्हन सकुचा रही हैं। तो ज्यादा खुशियां देख करके, मोद प्रमोद देख करके रामचंद्र जी मन ही मन मुस्करा रही हैं। देवा पितारा पूजे बधिनी की, पूजी सकल वासना जी की। उन माताओं ने इस समय देवताओं की पूजा की, अपने वंश के पितरों की, पूर्वजों की वंदना करी, पूजा करी, पूजी सकल वासना जी की, और उनकी मन की जी की समस्त इच्छाएं पूरी हो गई हैं। सबहि बंदे मांगहि वरदाना, भाई ने सहित राम कल्याणा। तो सबहि बंदे माताएं सबकी वंदना पूजा प्रार्थना कर रही हैं, सबसे देवताओं से पितरों से, और एक ही वरदान मांग रही हैं कि रामचंद्र जी अपने भाई सहित, भाइयों सहित खुश रहें। अंतरहित सोरयास सदेहि, मुदिता मातो अंचल भर लेहि। अब तो साक्षात परमात्मा की शादी है रही है, तो अंतरहित सुर आशीष दे, अंतर ध्यान होते हुए भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, और देवता उन माताओं को आशीर्वाद दे रहे हैं, आशीर्वाद सुनाई दे रहा है। मुदित मात अंचल भर नहीं,
और प्रसन्न महतारी अपने आंचल संभार के झोरी भर लेते हैं। भूपाती बोली बाराती लीने जाना बसन मन भूषण दीने। इधर महाराज दशरथ जी ने जो बारात में गए लोग उन सबको बुलाया अपने पास और उनको जान बसन मणि भूषण दीने, सवारियां दी, घोड़ा हाथी मणि आभूषण वस्त्र दे दिए सबको। आया सुपाए राखी राम मुदिता गए सब निज निज धाम। आयुष पाए और महाराज दशरथ जी की आज्ञा प्राप्त करके और स्वामी रामचंद्र जी को अपने हृदय में बिठाल करके सब अपने अपने घरों को चले गए बराती। पुरनर नारे सकल पहिराए घर घर बाजन लगे बधाए। और अयोध्या नगरी के सभी स्त्री पुरुषों को आभूषण और वस्त्र पहनाए। केरो है क्या? तो घर घर में बधाई गाई जा रही है। हाँ। जाचक जान जाचहि जोई जोई प्रमुदित राओ गए सोई सोई। अब मांगने वाले आ गए तो जो जाचक लोग हैं मांगने वाले वो महाराज जी से इस समय जो चीज मांगते हैं महाराज दशरथ बड़े खुश होकर के उसको वही चीज दे देते हैं। का उन्हें हाथी मांगो तो हाथी दे दो, घोड़ा मांगो तो घोड़ा दे दो, रथ मांगो तो रथ दे दो, का उन्हें सोनो मांगो सोनो दे दो, मणि मांगी मणि दे दे। वे प्रमुदित तो होकर के सबको प्राप्त कर रहे हैं। सेवा का सकल भजनिया नाना पूरा न किए दान सनमाना। माँ साहब भजनिया को नंबर आएगो भजनिया भजनिया ढोलवाए मिलने हुए सेवक सकल भजनिया नाना। फिर महाराज जी ने सब सेवक बुलाए तैयार हो और जो ढोल बाजे लेके गए बजाए थे वे बुलाए। हाँ, तो दान मान पूर्ण सम्माना, उनको दान किया, उनका सम्मान किया सब तरह से। हाँ बाजे बनेंगे पुरानी परंपरा है। नहीं बने की मेहनत दई और पुरस्कार भी दो। देहि आशीष जुहार सवा गावै गुणगन गात राम गावै गुणगन गात। तब गुर भूसुर सहित ग्रहण गवन की नर नाथ लखन सिया रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओ जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी रामा सिया राम प्रभु सुदर्शन बिहारी रामा सिया राम। तो सबका बड़े सम्मान से महाराज दशरथ ने सबको विदा दी, सबका सम्मान किया, सब खुश होकर के जा रहे हैं। तब महाराज दशरथ ब्राह्मणों सहित और मंत्रियों सहित अपने राजमहल के अंदर गए। जो वशिष्ठ अनुशासन दीन लोका वेद विधि सागर
कीनी। तो इस समय पे महाराज दशरथ को जो गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी कि अब ऐसा करो ऐसा करो, तो लोक रीति के अनुसार, वेद रीति के अनुसार महाराज दशरथ ने सब किया। भूसुरा भीर देखी सब रानी, सादरा उठी भाग्य बढ़ जानी। रानियों ने देखा कि राजमहल में महाराज दशरथ के साथ बहुत से भूसुर, भूसुर माने पृथ्वी के देवता अर्थात ब्राह्मण, बड़े ब्राह्मणों की भीड़ आ रही है। तो अपने भाग्य की बड़ाई करते हुए, आज हमारे कितने पवित्र भाग्य हैं, ऊंचे भाग्य हैं कि आज इतने ब्राह्मण एक साथ हमारे राजमहल में प्रवेश कर रही है, चरण रख रही है। तो वो जहां बैठी थी वहां से जल्दी से उठी, अपने भाग्य की सराहना करने लगी। पाय पाय पखारे सकल अनुवाए, पूजी भली विधि भूप जिमाए। तुम तो मालूम ही हुई को गयो ढोल बजाओ तो तुम सब मानो रहते को आया काम में पाए पखारे सकल अनवाई। रानियां उठी और बड़े प्रेम से सब ब्राह्मणों को के पैर धोए, उनको स्नान कराया और जाला में जाओ। पूज भली विधि भूप जमाए, और भली प्रकार से ब्राह्मणों की पूजा रानियों ने की, और फिर सब ब्राह्मणों को भोजन कराया राजमहल में। हाँ, आदर दान प्रेम परितोषे, देता आशीष चले मन तोषे। बहुत ही सम्मान दिया ब्राह्मणों को रानियों ने और राजा दशरथ ने, और सबको दान दक्षिणा दी। दान दक्षिणा दे करके देत आशीष चले मन से, वो ब्राह्मण सभी आशीर्वाद देते हुए प्रसन्न मन से चल दिए। बहुविधि की निगाधे सोत पूजा, नाथ मोहे समाधान दूजा। और महाराज दशरथ जी ने बहुविध की निगाध सुन पूजा, जो गादी पुत्र अर्थात विश्वामित्र जी हैं उनकी बहुत अच्छी तरह से पूजा करी। किन्हीं प्रशंसा भूपति भूरी, रानी न सहित लीन पग धूरी। तो राजमहल के अंदर विश्वामित्र जी के चरण धोए, पूजा करी, भोजन कराया, और महाराज दशरथ ने विश्वामित्र जी की बड़ी प्रशंसा की। रानी ने सहित लीन पग धूरी, और रानियों सहित महाराज दशरथ ने विश्वामित्र के चरणों की धूल लेकर के अपने शीश पर लगाया। भीतर भावना दीन वासु, मन जोग पर निवासु। भीतर भवन दीन, तो गुरु विश्वामित्र जी को राजमहल के अंदर ही एक कमरे में निवास स्थान दिया गया कि आप यहीं ठहरोगे, और सब ऋषि मुनि तो बाहर ठहरेंगे, आप अंदर ठहरोगे। और मग जुगत रहे, यानी राजा दशरथ और रानियां हर समय निगाह रख रही थी उन पे कि किसी बात का कोई कष्ट नहीं हुई। पूजे गुरा पद कमल बहोरी, किन्हीं बिनाया ओरा प्रीति न थोरी। फिर महाराज दशरथ ने और रानियों ने अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी की पूजा की।
और उनसे बहुत तरह से विनती और प्रार्थना की। बधुन समेत कुमार सवारानिन सहित महिषुरामारानिन सहित महिष पुण्य पुण्य बंदत गुरु चरना देत आशीष मुनि सलखन सिया रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय मंगल भवन मंगल हारी रामा सिया रामा दशरथ जय बिहारी रामा सिया रामा। हाँ, तो चारों बहुओं के साथ में चारों पुत्र और रानियों के साथ में महाराज दशरथ जी, इन सब ने गुरु वशिष्ठ की पूजा खूब करी और मुनीश्वर वशिष्ठ जी ने सबको आशीर्वाद दिया। विनय कीनी पूरा अति अनुरागे सुत संपदा राग सब आगे। तो महाराज दशरथ ने सबके साथ में बहुत प्रेम से विनती की और अपने पुत्रों को सामने खड़े करके और कह रहे हैं राजा दशरथ, नेगु मांगे मुनि नायक लीना आशीर्वाद बहुत विधि दीना। तो मुनि नायक ने अपना नेग मांग लिया और अनेक प्रकार से महाराज दशरथ को रानियों को आशीर्वाद दिया। उरधारी राम ही सिया समेता हरसि कीन गुर गवन निकेता। तो अपना नेग लेकर के आशीर्वाद दे करके कुल गुरु वशिष्ठ जी बहुत प्रसन्न होकर के राम और सीता को अपने के उनको स्वरूप को अपने हृदय में निवास दे करके अपने घर को चले गए। विप्रा बधू सब भूप बुलाई चल चारु भूषण पहिराई। हाँ, तब महाराज दशरथ ने अयोध्या की समस्त ब्राह्मणों की पत्नियां अपने घर पे बुलाई और उनको सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनाई। बन गया काम। बहुरी बुलाई सुआसिनी लीनी रुचि चारे पहरावन कीनी। बहुर विचार बुलाए सुहासिनी ने। फिर महाराज दशरथ ने अयोध्या नगरी की सौभाग्यवती स्त्रियां सुहागिन स्त्रियों को बुलाया और उनकी रुचि पूछ पूछ करके उनकी पहरामनी करी। नेगी नेग जोग सबले रुचियानुरूप भूप मणि देहि। और जितने इस समय पे नेग मांगने वाले थे तो नेगी नेग जोग सब नहीं। महाराज दशरथ जी उनको वैसा ही नेग दे रहे हैं जैसी उसकी रुचि थी। महाराज दशरथ पूछ लेते, बोलो चाहत का हो जाने को पे, तो जो बोलते हैं वही दे देते हैं। चाहे हाथी ले, घोड़ा ले, रथ ले, सोनो ले, मणि ले, वस्त्र ले, गैया ले, तो फिर तो बेचारी रहेगी मेरा का को सागित्य अलग होते थे तो बोले आभूषण और हाँ वे तो रह गई, ये तो रहेगी वे तो रहेगी। काका सही कह रही हो। चलो प्रिय पाहुने पूज जे जाने भूपति भरी भात सनमाने। और जो प्रिय पाहुने, जो नौतारी ज्यादा प्रिय है और रिश्तेदारी में आवते,
महाराज दशरथ ने उनको अच्छी तरह से सम्मान किया। देवा देखी रघुवीर विराहो, बरसी प्रसूना प्रशंस छाहु। तो इस समय पे देव